प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् प्रेमवीक्षणम् प्रेमवीक्षणम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद परमात्मा की कृपा से आज गोपी गीत के 10वें श्लोक का हम चिंतन करें। गोपिकाएं कहती हैं, हे प्रभु प्रहसितम प्रिय, हे प्रिय आपका स्नेह पूर्वक हंसना, आपकी हंसी, आपका हंसना, प्रेम पूर्वक हे प्रभु आपका हंसना, प्रेम वीक्षणम प्रेम पूर्वक आपका देखना, और विहरणं आपका विहार करना, ते आपका तुम्हारे, इन सब का जब हम ध्यान करती हैं तो इनका ध्यान मंगलकारक है, परम आनंद देने वाला है। पहला शब्द है प्रहसितम प्रिय, दूसरा शब्द है प्रेम वीक्षणम, तीसरा शब्द है विहरणम। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन गोपिकाओं ने कहा, हे ठाकुर आपका हंसना, आहा भगवान हंसते हैं। ये शरीर चित्रकूट का है, इसलिए बार बार राम जी की ओर चला जाता है। हमारे राम जी भी हंसते हैं, राम जी भी मुस्कुराते हैं, राम जी भी विहंसते हैं। अयोध्या कांड के समय दोहे पर गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। रामचरितमानस में करीब करीब 20 बार विहसना आया है, 17 बार मुस्कुराना आया है राम जी का, और 19 बार राम जी का हंसना आया है। हंसे राम श्री अनुज समेता परम कौतुकी कृपा निके। गोस्वामी जी वहां लंका कांड के 117 दोहे में राम जी को कहते हैं परम कौतुकी कृपा निकेता। कौतुकी नहीं है, कौतुक निधि तो है ही है नारद जी के प्रसंग में, लेकिन परम कौतुकी है। हंसे राम श्री अनुज समेता। तो गोपिकाएं कहते हैं, हे ठाकुर आपका हंसना हमें बहुत अच्छा लगता है, काश हमारी भी हंसी किसी को पसंद हो। हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु आपका हंसना हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चे हंसते रहे तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, बुजुर्ग माता पिता भी हंसते रहे तो बालकों को अच्छा लगता है, जवान बालक को अच्छा लगता है जब माता पिता मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा जीवन हम जिए। तो गोपिकाएं कहती है, प्रभु आपका हंसना और प्रेम वीक्षणम, आपका प्रेम पूर्वक देखना। किसी को देखना होता है, नयन तरेरे राम, राम जी लखन जी को देखते हैं परशुराम जी के प्रसंग में तो क्रोध से देखते हैं। गोपिकाएं कहती, ठाकुर आप जब भी हमें देखते हो, आहा मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। नेत्रों में प्रेम होता है, दर्शन से आनंद होता है महाराज।
4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो फूले 7 करोड़। हमारा देखना अच्छा लगे, हम उसको संतों से मैंने सुना कि हमारे परमहंस जी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी जब आगरा में निकले तो रास्ता थोड़ा भटक गए, कुछ ऐसे वैसे गली में गए, देखते रह गए किसी बाला को, वेश्या थी, उसने कहा कि स्वामी जी इस प्रकार जो हमें देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। स्वामी जी ने कहा अरे देवी मैं आपको नहीं देखता, जिसने आपको बनाया है वो कितना सुंदर होगा मैं उसको देख रहा हूं। भगवान का देखना प्रेम को। चित्रकूट में जा रहे हैं ना तो जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जो। हमारे ठाकुर जिसको देख लेते हैं, आहा, जो ठाकुर जी को देख लेता है, गोपिकाएं कहती हैं प्रेम वीक्षण। प्रभु आपका देखना इतना अच्छा लगता है, नाम ही है श्री कृष्ण, करशतीति कृष्ण, जो अपनी ओर खींच ले। वो मछुआरा मछली जब पकड़ता है तो उसमें उसको ऐसा री कर देता है, टेढ़ी करता है, तो उससे मछली खींची जाती है, छूट नहीं सकती। ऐसे भगवान की लीलाएं, कृष्ण प्रभु की लीलाएं इतनी आनंदित है महाराज कि आदमी आनंदित हो जाता है, खिंच जाता है। करशतीति कृष्णा। तो गोपिकाएं कहती हैं प्रेम वीक्षणम, आपका प्रेम पूर्वक देखना, और विहरणंचते, आपका हमारे साथ प्रभु विहार करना। इन सब तीनों चीजों का जब हम ध्यान करती हैं तो ध्यान मंगलम, वो ध्यान मंगल कारक हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। माता पिता जब बच्चे का ध्यान करते हैं, बालक विदेश जाता है, परदेश जाता है पढ़ने के लिए, माँ ध्यान करती है, नेत्र सजल हो जाते हैं। भक्त जब भगवान का दर्शन करता है ध्यान में तो आनंद आ जाता है। इसलिए हमारे संत देखो आजकल ऐसा कहते हैं कि आजकल कलयुग है ना जी, ध्यान कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान रखो। बच्चे होते छोटे ना, ध्यान कभी आधार कार्ड छोड़ देंगे, कभी पेन छोड़ देंगे, कभी चश्मा छोड़ देंगे, कभी मोबाइल छोड़ देंगे। मोबाइल तो नहीं छोड़ सकते, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। तो मम्मी कहेंगी, पापा कहेंगे बेटा ध्यान रखना, बेटा ये चीज़ का ध्यान रखना, चाबी का ध्यान रखना, बेटा हॉस्टल में पढ़ रही हो इसका ध्यान रखना। तो ध्यान करना तो बड़ा मुश्किल है, संत कहते हैं ध्यान रखने की जरूरत है। तो हे ठाकुर, गोपिकाएं याद करके गोविंद से कह रही हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं, प्रभु आपका प्रेम पूर्वक हंसना, आपका प्रेम पूर्वक देखना, आपका प्रेम पूर्वक हमारे साथ विहार करना, ये सब मंगल कारक है प्रभु। कल हमने देखा था श्रवण मंगलम, आज आया है ध्यान मंगलम। प्रभु की कथा सुनो तो महाराज मंगल, प्रभु का नाम लो महाराज, जिनकर नाम लेत जगमाही सकल अमंगल मूल न साही। उनका नाम लो, उनका नाम सुनो, जाकर नाम सुनो तो शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो प्रभु का नाम लेना, प्रभु का नाम सुनना, प्रभु का ध्यान करना, सब मंगल कारक है। हे ठाकुर, सुबह शाम आपका याद, आपकी स्मृति रहे, याद रहे आप। और रहस्य संविदो, नीचे की पंक्ति बड़ी विचित्र है महाराज। रहस्य माने एकांत में, संविदो, संविदा का अर्थ होता है वार्तालाप। हे ठाकुर, एकांत में तो उसी से बात किया जाता है ना जो हमारे हृदय की समझने वाला हो, अति प्रेमी से ही एकांत की बात की जाती है। तो हे प्रभु, अब हम याद करती हैं कि जब आप एकांत में हमसे बोलते हो, एकांत में जो हमारी आपकी वार्तालाप हुई है, या माने जो वह वार्तालाप हृदय स्पृशा, हृदय को स्पर्श कर जाती है, हम याद करती है। गोविंद कितने प्रेम से हमसे बोलते थे, कैसी कैसी गहरी बातें करते थे। अभी आप जानते हैं कि प्रभु प्रकट होंगे तो कहेंगे भी कि गोपिकाओं तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हूं। ये तो परीक्षार्थ प्रभु की लीला है, ये तो अहंकार का ऑपरेशन हो रहा है, ये मेजर ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु जब आप अलग में हमसे बात करते थे तो हमें लगता था कि आपसे बढ़कर हमारा प्यारा, हमारा प्रेमी कोई नहीं है। इसलिए प्रिय शब्द आया है।
और बात करने में ना फिर जब जिससे प्रेम होता है ना और वो कुछ गड़बड़ कर दे ना तो फिर कुहक शब्द आ जाता है। कुहक माने छलिए, तुमने छल किया है, अंतर ध्यान हो गए। प्रभु एकांत की वो बात जब याद करते हैं तो हे छलिए, ये प्रेम का नाम है। कुहक माने छलिए। नो मनहा, नह हमारे मन को क्षोभयंती शुद्ध कर रही ही माने निश्चित ही, निश्चित एकांत में जो आपने हमसे बात किया वो क्या एकांत की बात क्या होगी। कई लोग ये ढूंढते क्या एकांत में बात हुई होगी। मानस में कई जगह मर्म शब्द आया है, कछु शब्द आया है। लोग कहते क्या, अरे हमने कहा जब महापुरुष लोग कुछ नहीं बोलते, कहते एकांत की वार्तालाप प्रिया प्रियतम की वार्ता है, कुछ भी कर सकते हैं, स्नेह प्रेम की बात जो भी हो। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं कि वो जो बातें होती हैं उन बातों को जब हम याद करती हैं तो क्षोभयंती, हमारा मन क्षुभित हो जाता है, हमारा मन दुखी हो जाता है कि प्रभु इतना प्रेम करना क्या नाटक था प्रभु। इसलिए हे प्रभु 4 बातें दास को समझ में आ रही हैं। आपका प्रेम पूर्वक बोलना, आपका प्रेम पूर्वक देखना, आपका प्रेम पूर्वक विहार करना, आपका प्रेम पूर्वक एकांत में वार्तालाप करना, इन सबको जब हम याद करती हैं तो है अच्छा तो बहुत लगता है, ध्यान मंगलम, लेकिन हमारा मन क्षुभित हो जाता है, हम दुखित हो जाते हैं। इसलिए हे ठाकुर हमें दुखित ना करो, प्रभु प्रकट हो जाओ। गोपिकाएं प्रार्थना करती हैं। मैं अति संक्षेप में अपनी वाणी को सफल करता हुआ आप सब महापुरुषों के दर्शनार्थियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे।